अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ साजिद मुगल फ्राम लर्न विद पर्पस। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो एक्सेल से रिलेटेड ही है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको इसका एडवांस वर्जन यानी इंटरनेट वर्जन इसका आपको बताऊंगा। ठीक है, जहाँ इंटरनेट ने तमाम ज़िंदगी में हमारी काफ़ी सारी तब्दीलियाँ ले आया है, वहीं पे एक्सेल भी जो है उसकी एक नई फॉर्म हमारे लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये आज का हमारा ट्यूटोरियल इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो एक्सेल जो है बेसिकली ऑनलाइन जो है इसका नाम इन्होंने गूगल शीट्स के नाम से रखा है। ठीक है, तो आप गूगल पे जाएं, मैंने यहाँ गूगल लिखा, तो यहाँ पे आपने लिखना है गूगल शीट्स। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो वेबसाइट आ रही है आपने इसके ऊपर चले जाना है और यहाँ पे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या है, गूगल डॉक्स है। ठीक है, और इसके अलावा गूगल शीट्स हैं, स्लाइड्स हैं, यानी पावर पॉइंट का नाम इन्होंने तब्दील किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे डॉक्स जो है ये इसका नाम है वर्ड का। ठीक है, और इसके अलावा फॉरम्स हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ आप क्रिएट कर सकते हैं लोगों से राय वगैरह लेने के लिए, और मज़ीद इसके बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ़िलहाल आज का जो हमारा फोकस है वो हम सिर्फ गूगल शीट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके क्या क्या टॉप बेनिफिट्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बाकी इसके अलावा तमाम चीज़ें जो है जो एक्सेल के अंदर मौजूद होती हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो गूगल शीट्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद आप यहाँ पे देखें, आपने क्लिक करना है गो टू गूगल शीट्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप अपनी जीमेल की आईडी से लॉगिन करें। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। तो इस तरह से आपके सामने ये पूरी एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑनलाइन आपका वर्जन है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें आपके साथ आपने एक्सेल पे जितनी भी चीज़ें रखी होंगी, जो भी आपकी एक्सेल की शीट्स होंगी वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, और उसके अलावा आप यहाँ पे टेम्पलेट गैलरी है इसकी, यहाँ से आप टेम्पलेट भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप ब्लैंक शीट भी यहाँ पे अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ब्लैंक पे क्लिक किया तो आप ये देखें पूरे का पूरा कंप्लीट एक्सेल आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये फ्री है। ठीक है, अब आपको 2007, 10, 13, 16 के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ऑनलाइन वर्जन इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये टोटली फ्री है अभी तक, आगे का पता नहीं है, अभी तक ये टोटली फ्री है। इसके अंदर जो भी आपकी अपडेट वर्जन होगा, जैसे 16 आता है, 19 आता है, तो उसकी तमाम अपडेट्स यहाँ पे मौजूद होंगी, आपके तमाम फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, और उसके अलावा उनके अलावा इसके अंदर एक्स्ट्रा जो फीचर्स हैं वो भी बहुत काम के हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हम इसके अंदर कुछ फीचर डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है, एक तो फ्री है, दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको ईज़िली शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक्सेल शीट है, अब आप चाह रहे हैं कोई और इसके ऊपर काम करे तो वो आराम से कर सकता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ऊपर शेयर पे जाना है। ठीक है, आप यहाँ पे इसका नाम सेव कर दें, शीट का नाम रख दें। मैंने कहा टेस्ट 1 के नाम से मैंने इसको नाम देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शीट का नाम रख दिया। अब आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करने हैं जितने लोगों के साथ आप इसको शेयर करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप उसके बाद डन करेंगे तो ये उनके पास शीट का एक लिंक चला जाएगा, उनके पास ओपन हो जाएगा, उनको राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ से राइट्स भी दे सकते हैं इसको। ठीक है, कैन एडिट, अच्छा कैन कमेंट, कैन व्यू, यानी कि 3 तरह के आप राइट्स उनको दे सकते हैं कि कोई इसके ऊपर वो कोई कमेंट कर सकता है। ठीक है, कोई सजेशन किसी से लेनी है आपको, अच्छा उसके अलावा कैन व्यू कर सकता है, सिर्फ व्यू कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, एडिट भी कर सकता है। ये 3 तरह के आप राइट हैं जिसके ऊपर आप चेक लगाएंगे तो वो उस तरह के काम वो कर सकेगा। उसके अलावा अगर आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे शेयर नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे ऊपर लिंक पे गेट अ लिंक, ठीक है, आप इस पे लिंक पे क्लिक करें, कॉपी लिंक, तो आप इस तरह आपने लिंक कॉपी कर लिया इस शीट का, तो इसको कहीं भी पेस्ट करें, किसी के साथ शेयर करें फेसबुक के थ्रू या किसी तरह से भी आप इसको शेयर उसको कर सकते हैं, उसको आप मैसेज भेज सकते हैं, तो इस तरह से वो इसके ऊपर वर्किंग कर सकेगा। ठीक है, दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको ईज़िली शेयर करवा सकते हैं किसी के साथ भी। ठीक है, अच्छा तीसरा बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आप इस पर ऑफ़लाइन भी काम कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप ऑनलाइन ही इसके ऊपर काम करें। ठीक है, ये ब्राउज़र में आपके सेव हो जाएगी, आप इसके ऊपर आप ऑफ़लाइन काम करेंगे और जिस वक्त जो ही आप इसको ऑनलाइन होंगे
तो ये आप शीट ऑटोमेटिक आपकी सिस्टम पे यानी सर्वर पे क्लाउड पे जो है ना वो अपलोड हो जाएगी। सही है, तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम इसके लिए। तो मैं यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन अपना ऑफ़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको डिसेबल करते हैं, आप इसको चेक करें, ठीक है। तो आप यहाँ से देखें, यहाँ पे एक आइकन आ रहा है यू आर ऑफलाइन, ठीक है। स्टिल आप इसके अंदर आप काम कर सकते हैं। आई एम वर्किंग ऑफलाइन, ठीक है। इस तरह ये आपका डेटा सारा सेव होता जाएगा। और अब दोबारा हम इंटरनेट कनेक्शन अपना ऑन करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये आइकन गायब हो जाएगा, यू आर ऑफलाइन वाला, और ये ऑनलाइन हो जाएगी, ये देखें, ठीक है। और ये वर्किंग हमारी जो थी वो सारी अब ये सेव हो रहा है। यहाँ पे आप देखें, पहले भी हमारी सेव थी, लेकिन ये ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव, यानी वन ड्राइव जो आपकी होगी उसके ऊपर जाकर ये सारा डेटा सेव हो जाएगा। किसी के साथ भी आप ऑफलाइन वर्किंग करके भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो इसका बेनिफिट है बड़े यानी कि फ़वाइद में, वो ये है कि आप इसकी हिस्ट्री सेव कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। अब ये होता है ना कि मैंने ये फ़ाइल को एडिट किया, ठीक है। अब उसके बाद मैं फ़ाइल मैंने बंद कर दी, जब तक फ़ाइल मेरी ओपन है मैं उसको अनडू कर सकता हूँ, ठीक है। रीडू या अनडू कर सकता हूँ, Ctrl+Z Ctrl+Y आप जैसे जानते हैं, ठीक है। उसको अनडू हम कर सकते हैं। लेकिन जब फ़ाइल हमने बंद करके दोबारा ओपन करेंगे, फिर हम चाह रहे थे कि इसके अंदर हम देखना चाह रहे थे कि हमने कोई इसके अंदर गलती कर दी, तो अब हम क्या करें, ठीक है। तो अब उसके पास हमारे पास यानी जो आम नॉर्मल हमारे MS ऑफिस वर्जन होते हैं उसके अंदर हमारे पास कोई सहूलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये हिस्ट्री बाय हिस्ट्री आपकी फ़ाइल की सेव कर रहा होता है, ठीक है। आप कहीं से भी जाके फ़ाइल को दोबारा रीलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से होगी, उसके लिए सिंपली आपने जो है यहाँ पे जाना है अपने फ़ाइल के ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ बहुत सारे मज़ीद ऑप्शन भी हैं, यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। ईमेल एज अटैचमेंट कर सकते हैं, मेक विजिबल ऑफलाइन, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, आप इनको एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन इसके अंदर ये है वर्जन हिस्ट्री का, नेम करंट वर्जन, ठीक है, और सी वर्जन हिस्ट्री। अब यहाँ पे हमने क्लिक करना है, तो यहाँ पे हमारे साइड में एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये आपको दिखा रहा होगा कि आपने कब कब जो है इस फाइल में एडिटिंग की है, ठीक है। आप जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो फाइल जो है ना आपकी उस फॉर्म में यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ठीक है। रिस्टोर दिस वर्जन, अगर आप इस वर्जन को रिस्टोर कर देंगे तो ये फ़ाइल उस फॉर्म में आपके सामने आ जाएगी जो आपने लास्ट क्लोज़ की होगी, ठीक है। अब इस तरह आपने करंट पे क्लिक किया तो ये हमारे सामने करंट वर्जन इसका मौजूद है, ठीक है। इस तरह जब आप इसके अंदर एडिटिंग करते आप तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री सेव होती जाएगी उस तरह से एडिटिंग के वाले से, तो कोई भी वर्जन आप इसका वहाँ पे दोबारा इस रिस्टोर कर सकेंगे, ठीक है। और एक मेन फीचर इसके अंदर जिन्होंने ऐड किया है वो है ट्रांसलेशन का, ठीक है। अब ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है कि आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपने नाम लिखे हुए या कोई भी आपने लैंग्वेज लिखी हुई है और वो लैंग्वेज जो है ट्रांसलेट हो जाए किसी दूसरी रिक्वायर्ड लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इज़ इक्वल टू जहाँ पे आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नाम लिखता हूँ मैं अपना, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे लिए यहाँ पे हिंदी में या उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में आप जिसमें भी आप लिखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ इज़ इक्वल टू, आपने जस्ट लिखना है यहाँ पे लिखना है आपने गूगल, ठीक है। अब इसके अंदर एक गूगल फाइनेंस है, ये एक अलग फंक्शन है, और उसके बाद दूसरा एक है गूगल ट्रांसलेट का फंक्शन। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके आपने पैरामीटर्स देने हैं। पैरामीटर में सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि सेल, ठीक है, सॉरी अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, तो सेल में यहाँ पे देता हूँ A1, ठीक है। और उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, कॉमा लगा के आपने ये देना है कि आपकी यहाँ पे सोर्स लैंग्वेज कौन सी है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने लिखना है सोर्स लैंग्वेज। मेरी यहाँ पे चूँकि सोर्स लैंग्वेज जो मेरी इंग्लिश है, तो मैंने EN लिख दिया, और उसके बाद रिक्वायर्ड जो आपकी लैंग्वेज है वो कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे आपने रिक्वायर्ड लैंग्वेज लिखनी है जिसमें आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें उर्दू लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने UR लिखा, ठीक है, तो एंटर कर दिया। अब आप ये देखें, यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे उर्दू में ट्रांसलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो HI लिख दें, तो ये देखें मेरा नाम जो लिखा हुआ है ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये गूगल शीट जो है इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप इनको यूज़ करें, ठीक है। और ऑनलाइन फ्री वर्जन है, तो अपने एक्सेल के अंदर मज़ीद इसके अंदर एडवांस चीज़ें भी हैं, बहुत अच्छे फीचर्स इन्होंने ऐड करवाए हुए हैं। ये टॉप 5 जो बेनिफिट्स थे मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ,
ठीक है। बाकी और मज़ीद आप एक्सप्लोर करें, अगर आपको कहीं से कोई डिफ़िकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हमारी इन्फॉर्मेटिव इस तरह की आपको अच्छी लग रही हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।